एंड पिछले लेक्चर्स में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब ये 4 पार्ट्स कंप्लीट कर दिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर दिया था। और इस वीडियो में हम आगे अगले जो बचे हुए 4 पार्ट्स हैं तो उन 4 पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं किससे? एडजेक्टिव से। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय एडजेक्टिव? गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो ज्यादा मालूमात देता है। ओके, सो देखिए मैं किस तरह से समझाता हूँ आपको कि ये एग्जांपल है, आप ये एग्जांपल भी देख लीजिए, उसके बाद अब सेंटेंस में आपको बताता हूँ मैं। ओके, सो सेंटेंस में दिस कॉफी इज हॉट। ओके, सो इसमें यहाँ पर कॉफी जो है दैट इज नाउन। कॉफी एक नाउन है, एक नाम है, चीज का नाम है। नाउन की डेफिनेशन आपको याद होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर है। सो दिस कॉफी इज हॉट, इसमें कॉफी जो है नाउन है। ओके, और इज जो है इज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज मीन बाय हेल्पिंग वर्ब, उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर कॉफी नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या आ रहा है? ये कॉफी गरम है। हॉट इज द एडजेक्टिव। यहां पर एडजेक्टिव क्या है? हॉट है। और ये किसको बता रहा है? कौन सी चीज गरम है, क्या गरम है बता रहा है। सो कॉफी, ये जो कॉफी है मेरे सामने सपोज ये कॉफी है, ये टी है, कॉफी है, ये कॉफी गरम है। समझ गए होंगे आप। अगर मैं और एक सेंटेंस आपको लिखकर बताता हूं, दिस आइसक्रीम इज टू कोल्ड। ओके, सो इसमें अब देखिएगा मैं बताता हूं आपको। अब यहां पर जो आइसक्रीम है ये नाउन है, आइसक्रीम किसी चीज का नाम है। ओके, अब यहाँ पर दिस जो इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये टू जो है, टू कोल्ड, यानी कि अब यहाँ पर डिग्री आ जा रही है। अब डिग्री के ऊपर भी एक वीडियो बनाना पड़ेगा, वो भी बनाऊंगा मैं डिग्री के ऊपर। ओके, सो अब यहाँ पर टू कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी है ये आइसक्रीम, बहुत ज्यादा ठंडी है। तो यहाँ पर टू कोल्ड क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। सो समझ आ गया होगा आपको। देखिए उसके एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से, कोल्ड है, हॉट है, बिग है, थ्री, देर आर। अब मैं यहाँ पर और एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास 2 पेन है, मेरे पास, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? पेन की। और कितने हैं मेरे पास? 2 है, एक ब्लैक एक रेड। ओके, सो ब्लैक एंड रेड ये भी एडजेक्टिव है। अब मैं एक सेंटेंस इस तरह से बोल रहा हूँ, आई हैव अ मार्कर। ओके, सो मेरे पास मार्कर है, मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ आई हैव अ ब्लू मार्कर, आई हैव अ ब्लैक मार्कर, आई हैव रेड मार्कर। ओके, सो मेरे पास कौन से कलर का मार्कर है ये मैंने आपको नहीं बताया। तो जब मैं आपको बताऊंगा आई हैव अ रेड मार्कर, तो रेड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो उम्मीद कर दो। सो अभी हमारा है प्रीपोजिशन। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय द प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? शोज द रिलेशनशिप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विथ अनदर वर्ड। नाउन और प्रोनाउन का वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे लफ्जों के साथ रिलेशनशिप बताता है। ओके, हाँ, उसका रिलेशन बताता है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, एट है, ऑन, इन, अंडर। ओके, फ्रॉम, फॉर्म हो सकता है। अब सेंटेंस किस तरह से लेंगे हम? सेंटेंस यहाँ पर देखिए, आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल। ओके, सो यहाँ पर आई, आई इज अ नाउन। ओके, आई जो है नाउन है, नाउन नहीं सॉरी प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। आई नाउन प्रोनाउन है। अब माई यानी मेरा। ओके, कीज यानी चाबी, एक नाउन है, एक नाउन है ना चाबी, चाबियां। जैसा मेरे पास भी चाबियां होती है, आप सबके पास चाबियां होती है। अब टेबल ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, लेकिन टेबल को बोलते क्या है? अभी वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये भी आपको बताऊंगा, इसका भी अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। ओके, सो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये, और ये साथ में नाउन है। ओके, ये भी नाउन है, कीज भी नाउन है, अब ये भी ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, सो अब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या आ रहा है? मैंने मेरी चाबियां टेबल के ऊपर छोड़ दिया। मैंने मेरी चाबियां टेबल के ऊपर छोड़ दिया, यानी के लिए, यानी इसका मतलब ये है कि टेबल के ऊपर मैंने अपनी चाबियों को रख दिया। सो यहाँ पर ऑन जो है, दिस इज द प्रीपोजिशन। ओके, ऑन यानी ऊपर। अगर मैं इस तरह से लिखता था, आई लेफ्ट माई बैग अंडर द टेबल,
तो यहाँ पर अंडर क्या हो जाता था, मेरा प्रीपोजिशन हो जाता था। ओके, सो समझ गया होगा आपको, यानी कि जो चीज नाउन और नाउन का रिलेशन बताती है दूसरे लफ्ज से, जो वर्ड नाउन और नाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड से बताता है, दैट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट हमारा जो है कंजंक्शन। ओके, सो कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है? जॉइन टू वर्ड्स, आइडियाज एंड फ्रेजेस। किसी भी दो वर्ड्स को, किसी भी दो आइडियाज को, किसी भी दो फ्रेजेस को जो लफ्ज, जो वर्ड ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड द कंजंक्शन। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है एंड, और, बट, सो, एक्सेट्रा। ओके, ये सब हमारे पास जो है एग्जांपल है। अब सेंटेंस कुछ इस तरीके से है कि आई वॉज वेरी टायर्ड बट स्टिल कंप्लीटेड माई वर्क। ओके, सो इस सेंटेंस में बताता हूं मैं, आई वॉज वेरी टायर्ड एक सेंटेंस है, and still completed my work. This is the sentence. Sentence 1 and sentence 2. Okay, ये फर्स्ट सेंटेंस और ये सेकंड सेंटेंस। तो इसमें क्या बता रहा है? I was very tired, मैं बहुत थक गया था। और इसमें क्या बता है? Still completed my work, फिर भी मैंने मेरा वर्क कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर जो बट है, ये है यहाँ पर हमारा कंजंक्शन। ओके, क्यों कंजंक्शन है? क्योंकि ये यहाँ पर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस, उनको ज्वाइन करने वाला वर्ड बट। आई वॉज वेरी टायर्ड बट स्टिल कंप्लीटेड माई वर्क, मैं बहुत थक गया था लेकिन मैंने मेरा काम खत्म कर दिया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर बट को यहाँ से हटा देता हूँ, देखिए अगर बट को हम यहाँ से हटा देते हैं, आई वॉज वेरी टायर्ड स्टिल कंप्लीटेड माई वर्क, ये सेंटेंस कुछ बराबर से जमेगा नहीं। ओके, सो यहाँ पर बट आना जरूरी है। तो जब यहाँ पर बट आता है तो ये कंजंक्शन हो जाता है बट। ओके, सो समझ गया होगा आपको। अब एंड भी आता है इसमें, और भी आता है, सो भी आता है, इसी तरह से और वर्ड। ओके, समझ गए होंगे आप। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कंजंक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। सो अगला जो हमारा इंटरजेक्शन। ओके, सो इंटरजेक्शन, अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस strong emotion is called the interjection। क्या है इसका मतलब? ओके, सो समझिए, वो वर्ड या फिर वो फ्रेज जो स्ट्रॉन्ग इमोशन बताते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन किसी भी मूवमेंट के टाइम पे स्ट्रॉन्ग इमोशन बताते हैं, दैट आर कॉल्ड द इंटरजेक्शंस। ओके, एग्जांपल है हमारे पास में आउच, ओ, अलास, वाव, एक्सेट्रा, और भी है बहुत सारे। ओके, सो सेंटेंस कुछ इस तरीके से है इसका, Wow, he cleared UPSC. Wow, he cleared UPSC। यहाँ पर हाँ, और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है जब भी इंटरजेक्शन वर्ड आते हैं या फिर फ्रेज आते हैं, तो उसके बाद हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना जरूरी है। एक्सक्लेमेटरी मार्क, दिस इज द एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, सो ये लगाना हमें जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, वाओ ही क्लियर्ड यूपीएससी, अरे वाह उसने तो यूपीएससी क्लियर कर लिया। देखिए इस तरह से, अगर अब मुझे ही नहीं समझे, फर्ज कीजिए कि अब ये आउच, मुझे मार लग गया। ओके, सो मारकर मेरे पैर पर गिर गया, उसके बाद मुझे मार लग गया, तो कैसा करते एकदम से आउच, ऐसा इस तरीके से करते। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अमेजिंग एजुकेशनल वीडियोस के लिए। और हाँ, ज़्यादा हो सकता है मैं आपको इतना ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करता रहूँगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, दोस्तों को टाइप की एजुकेशन पहुंचाइए। सबको पढ़ना जरूरी है, पढ़ना सबको आना चाहिए। ओके, है ना मेरे दोस्तों। सो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। टिल देन बाय बाय।